भारत में अंग्रेज़ों का इतिहास एक लंबी और जटिल गाथा है, जिसकी शुरुआत 1600 में हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उन्हें भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पहले पहल अंग्रेज़ भारत में मसालों, कपास, रेशम और अन्य वस्तुओं के लिए आए और उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर अपने कारखाने यानी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए। शुरुआत में वे केवल व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति और सत्ता में हस्तक्षेप करने लगे। 1757 की प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुई, जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर नियंत्रण पा लिया। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई में भी अंग्रेज़ों की जीत ने उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार दिला दिया। अगले 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव जमा लिया। उन्होंने भारतीय राज्यों को आपसी दुश्मनी और संधियों के जरिए अपने अधीन कर लिया, लेकिन इस दौरान किसानों पर भारी कर, आर्थिक शोषण और विदेशी शासन से असंतोष बढ़ता गया। यही असंतोष 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फूटा, जब सैनिकों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 1858 से 1947 तक का समय ब्रिटिश राज कहलाया। इस दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में रेल, टेलीग्राफ, आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारत की संपत्ति का भारी शोषण किया, जिसके कारण अकाल और गरीबी बढ़ी। धीरे धीरे भारतीय समाज में स्वतंत्रता की चेतना फैलने लगी और गांधी जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। अंततः लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की और अंग्रेज़ों का 200 से अधिक लंबा शासन समाप्त हो गया। भारत में अंग्रेज़ों का इतिहास